Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hope everyone is doing fine. Okay guys, so this is our next session. As you know that DBT JRF practice series is going on. कल हमने एक सेशन किया and this is our next session. And currently we are targeting cell biology previous year questions. I will be explaining each and every questions to you, but make sure मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप खुद से भी ट्राई करें. अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए. दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल एवरीवन. मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया हो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. अगेन माई टेलीग्राम चैनल नेम इज़ ऑल्सो गुरुमंत्र GURMANTRA. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए बिकॉज काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं टाइम टू टाइम अपने इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सो गाइज अगेन टुडेज लाइव टेस्ट इज ऑफ 24 मार्क्स. डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग इज देयर. करेक्ट आंसर के लिए आप +3 ऐड करेंगे एंड इनकरेक्ट के लिए आप 1 मार्क डिडक्ट करेंगे. प्लीज कीप योर पेन एंड नोटबुक रेडी सो दैट यू कैन पेन डाउन योर आंसर्स और वट एवर यू वुड लाइक टू. Each question is of 1 minute. Like you have to answer in 1 minute. Be honest with yourself. Please mention your total score in the comment box after completing the test. All the very best बच्चों. Let's start the test. Okay, one more thing I would like to say. कल ये क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किया था and I'm extremely sorry for the inconvenience. The correct answer for this question should be option number 2, not option number 1. एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी बट बाय मिस्टेक आई गेस मैंने आपको ऑप्शन नंबर 1 बता दिया. दैट इज एन इनकरेक्ट वन. प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा. कल ही ये क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किया है. प्लीज स्टार्ट एवरीवन. Please stop everyone. Time is over. Cell division cycle is divided into 4 phases. You know that cell division cycle के 4 phases हम देखते हैं G1, S, G2 and M. जिसमें से इन तीनों phases को हम interphase बोलते हैं. This is our M phase mitosis. In case you talk about standard eukaryotic cells, cell cycles are of 12 hours या इससे लंबी ड्यूरेशन भी हो सकती है. अगर आप एम्ब्रियोनिक सेल के बारे में बात करेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग यह बात हो रही है, साइकिल्स आर एक्सट्रीमली रैपिड बिकॉज वहाँ पर बहुत रैपिड ग्रोथ चलती है स्टार्टिंग में. हैविंग टाइम ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 1 आवर, लेस देन एन आवर. तो आपको ये जज करना था कि ड्रास्टिकली कौन से फेसेस में आउट ऑफ दीज 4 फेसेस ड्रास्टिकली किस फेस में जो है रिडक्शन होता है इन एम्ब्रियोनिक सेल साइकिल. एंड द करेक्ट आंसर इज दिस वन. बिकॉज यू नो दैट अगर आप एस फेस के बारे में बात करोगे वहाँ रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो स्किप नहीं हो सकता. एंड अगेन एम फेस इज द माइटोसिस फेस जहाँ डिविजन हो रहा है वो भी स्किप नहीं हो सकता. इसके अलावा G1 एंड G2 उनका ड्रास्टिकली जो है रिडक्शन होता है बिकॉज ऑलरेडी जो प्रोटीन जो कंटेंट चाहिए एस फेस में एम फेस में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है. सो गाइज 1 इज द राइट आंसर एंड होपफुली ये पूरी की पूरी जो सेल साइकिल है वो आपको क्लियर है. अगर आपको क्लियर नहीं है, इसी चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियोस रिगार्डिंग सेल साइकिल रेगुलेशन अपलोड की हुई हैं. आप डेफिनेटली सेल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं. बट दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू मस्ट पे अटेंशन टू. 3 मार्क्स ऐड कीजिए अगर आपका क्वेश्चन सही था तो, अदरवाइज 1 मार्क डिडक्ट कीजिए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Please stop everyone, your time is over. Question is, for attachment of sister chromatids to the spindle, which of the following is required? अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स जो कि अगेन हमें मिले हैं आफ्टर एस फेस रेप्लिकेशन के बाद, अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स को स्पिंडल फाइबर से अटैच करना है तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? शुड देयर बी इनिबिशन ऑफ एम माइटोसिस फेज सीडीके? नो. एसोसिएशन ऑफ लेमिना टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? नो. रैपिड सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन बी? नो. यू नो दैट अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स की आप बात कर रहे हो तो अगेन सेल में से वो बाहर कैसे आएंगे? सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल की आप बात कर रहे हो. अगेन आप जानते हैं रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यही हुआ है. एंड अगेन यू नो दैट अगर सेपरेशन होना है तो न्यूक्लियर एनवलप का ब्रेकडाउन होगा जो कि शुरू हो जाता है प्रोफेज में, सो दैट जो अंदर जेनेटिक मटेरियल है डुप्लीकेटेड वो बाहर आ सके. एंड बाहर आने के बाद जो अपोजिट पोल्स पर स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट हैं, सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हुए स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट हैं, उनके साथ एसोसिएट हो सके. बिकॉज अल्टीमेटली एसोसिएशन होना ज़रूरी है अगर आप सेपरेशन की बात करते हो तो. जितने भी क्रोमोसोम्स हैं दे विल क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं टोटल, वो बाहर आ जाएंगे आफ्टर द ब्रेक डाउनिंग ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट थे. गिव योर सेल्फ मार्क्स अकॉर्डिंगली फॉर करेक्ट एंड इनकरेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज स्टार्ट. लेट मी टेल यू दिस इज एन अनदर ईयर क्वेश्चन. जो आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वो किसी और साल का क्वेश्चन था. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ रिपीटेड एंड अ रीफ्रेम्ड क्वेश्चन. प्लीज स्टॉप एवरीवन. आई गेस सबने अच्छे से जज कर लिया होगा. सेम क्वेश्चन था. फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट को रैपिडली डिवाइड करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स आ सके विद इन अ शॉर्ट टाइम, कम से कम टाइम में. एंड उसको हम स्पेसिफिकली डिवीजन के प्रोसेस को क्लीवेजेस बोलते हैं. इनफैक्ट आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीवेजेस पढ़ते हो, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, फिर अगेन उनके टाइप्स भी पढ़ते हो, स्पायरल है, रोटेशनल है, डिस्कॉइडल है एंड ऑल दैट. तो दैट इज व्हाट डिविजन ओनली. इन सम ऑर्गेनिजम्स जैसे कि सी अर्चिन, जो अर्ली एम्ब्रियोज हैं वो कुछ स्टेजेस को सेल साइकिल के स्किप करते हैं ताकि वो रैपिडली कम से कम टाइम में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना सकें. तो इसके लिए क्या चीज़ स्किप की जा सकती है? ऑब्वियसली अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, G1 एंड G2 फेज इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Please stop everyone, your time is over. Specificity factor which activates
ubiquitin ligase activity of anaphase promoting complex during separation of sister chromatid is what? This is a straightforward question, everyone, and the correct answer for this question is the second, that is CDC20. See guys, you know that अगर आप सेल साइकिल की बात करते हो, डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट साइक्लिन्स एंड डिफरेंट सीडीकेस काम करते हैं. इनके अलावा डिफरेंट एसोसिएटेड प्रोटीन्स एंड फैक्टर्स भी होते हैं जो स्टेजेस को आगे लेकर जाते हैं, G1 to S, GS to G2 and finally to M. In the eukaryotic cell cycle, a threshold level of cyclin B accumulation triggers the G2 to M transition, because we know that cyclin B जो एक regulatory protein है, cyclins usually synthesize होते हैं, fall करते हैं, fall होता है तो stage से exit होता है. G2 and M दोनों में ही cyclin B is the major one. साइक्लिन बी का जो एक्यूमुलेशन हुआ है G2 फेस में, वो M फेस में उसको ग्रेजुअली डालेगा. मोरोवर साइक्लिन बी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड सब्सिक्वेंटली जब डिस्ट्रक्शन होगा M फेस में साइक्लिन बी का, तब सेल एग्जिट कर जाएगा. उसके लिए साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन ज़रूरी है. जो डिस्ट्रक्शन है वो यूबिक्यूटाइनेटेड वे में होता है. अगेन आप जानते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, जैसे कि अगर आप G1 की बात करोगे, वहाँ पर SCF कॉम्प्लेक्स आता है जो यूबिक्यूटाइनेशन में मदद करता है 26S प्रोट्यूसोमल पाथवे के थ्रू. अगेन आप S फेज की बात करो, M फेज की बात करो, यहाँ पर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स C कॉम्प्लेक्स APC बेसिकली काम करता है. द एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, या जिसको आप साइक्लोसोम भी बोलते हो, इज द E3 यूबिक्यूटाइन लाइगेज दैट टुगेदर विद इट्स को-एक्टिवेटर CDC20 स्पेसिफिसिटी फैक्टर को-एक्टिवेटर है जो साइक्लिन बी को टारगेट करेगा फॉर द डिस्ट्रक्शन, सो दैट उसका माइटोटिक एग्जिट हो सके. आप देखिए यहाँ पर G2 फेस में बेसिकली क्या है, साइक्लिन बी का कंसंट्रेशन हाई है. क्यों हाई है? क्योंकि साइक्लिन बी का कंसंट्रेशन हाई रहेगा तभी G2 से M में मूव कर पाएगा. मोरोवर न्यूक्लियर एनवलप के ब्रेकडाउन के लिए भी साइक्लिन बी जरूरी है, जो कि प्रोफेस में होना शुरू होगा. बट ग्रेजुअली आप देखोगे जैसे यहाँ पर स्टेजेस बढ़ेंगी, प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है, टेलोफेस है, जिसमें से एनाफेस इज द वन जिसमें सेपरेशन होता है. सेपरेशन के लिए अगेन वी नीड टू थिंग्स. वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो साइक्लिन बी का डिस्ट्रक्शन होना चाहिए एंड दूसरा सेपरेज नाम की एंजाइम आनी चाहिए, ताकि सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो कोहेसिव प्रोटीन्स हैं, कोहेशन है, वो ब्रेक कर सके एंड फिर वो अपोजिट पोल पर जाकर सेपरेशन कर सके. ग्रेजुअली जब ये सारी चीज़ें होती हैं, आप देखते हो APC that is the E3 ubiquitin ligase along with its co-activator जो है CDC20 एक्टिव फॉर्म में साइक्लिन बी का डिस्ट्रक्शन कराता है. एग्जिट के लिए आप देखोगे साइक्लिन बी इज कमिंग डाउन एंड APC की एक्टिविटी हाई हो जाती है, जो कि लो रहती है G2 फेस में एंड समवॉट M फेस में टिल एनाफेस, जब तक सेपरेशन नहीं होता. तो यहाँ पर आपने क्लियरली देखा CDC20 एक रेगुलेटरी प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, जो दूसरे प्रोटीन से मल्टीपल पॉइंट्स पर सेल साइकिल के इंटरैक्ट करता है. अगेन इट इज रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट प्रोसेसेस, दैट इज न्यूक्लियर मूवमेंट प्रायर टू एनाफेज एंड क्रोमोसोमल सेपरेशन, जैसा कि आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं. एंड गाइज दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो रिपीटेडली CSR में भी पूछा जाता है, प्लीज इसको याद रखिए. Add your marks accordingly and deduct also. Moving to the next question.
Please stop everyone, your time is over. So guys, क्वेश्चन है, इन सेल साइकिल पैटर्नल एंड मैटर्नल क्रोमोसोम्स एग्जिबिट अ बुकेट स्टेज ड्यूरिंग विच स्टेज? क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, फादर पैटर्नल एंड मैटर्नल दोनों साइड से बात हो रही है क्रोमोसोम्स की, एंड बुकेट स्टेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर मियोसिस की बात हो रही है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, किस तरीके से अपेयर बुकेट स्टेज सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस कौन सी स्टेज में मिलता है? अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड द आंसर इज लेप्टोटीन. फर्स्ट इज द राइट आंसर. सी गाइस, जब आप मियोसिस पढ़ते हो, मियोसिस में यू नो दैट 2 राउंड में चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं. मियोसिस राउंड 1 जिसको आप रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हो, एंड राउंड 2 जिसको आप इक्वेशनल डिवीजन या इक्वेटोरियल डिवीजन भी बोलते हो. एम में देखते हैं, M1 माइटोसिस राउंड 1 में देखते हैं हम अलग अलग स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1. एंड प्रोफेज 1 में अगेन आप देख रहे हो कि 5 सब स्टेजेस के बारे में आप बात कर रहे हो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. एंड अगेन इसका हमने निमोनिक भी याद किया हुआ है, लता जरा पानी दे दीजिए, होपफुली. बट अगेन कल भी ये क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है. सो यू शुड नो कि हर एक स्टेज की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, सब स्टेज की बेसिकली. लेप्टोटीन में आप देख रहे हो इस तरीके का फॉर्मेशन आपको बन रहा है. क्रोमोसोम्स जो है दे स्टार्ट टू कंडेंस, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम तरफ चीज़ें चल रही हैं. जाइगोटीन में दे स्टार्ट कमिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यू कैन सी यहाँ पर. क्योंकि अगेन नेक्स्ट स्टेज में पेकाइटिन में क्या होना है, क्रॉस ओवर होना है, रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशंस के लिए क्रॉसिंग ओवर होना है, डीएनए एक्सचेंज होना है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. ये जो अलग अलग आर्म्स हैं इनके बीच में देयर शुड बी अ एक्सचेंज. एंड आफ्टरवर्ड्स आप देखोगे डिप्लोटीन में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट होना शुरू होगा. चास्मा एकदम से आपको दिखेगा, द पॉइंट एट विच जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, एंड इस तरीके से बाइवेलेंट स्टेज आपको दिखाई देती है. डाइकाइनेसिस में फाइनली आप देखते हो कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप क्लियरली देख सकते हो, सब केसेस में ये फ्रेगमेंटेड होनी शुरू हो गई है, क्योंकि इसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज स्टेज आएगा, एंड अगेन यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशंस भी बन चुके हैं. ये सारी स्टेजेस ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ फ्री सेशंस में ही, प्लीज देखिएगा. एंड एवरीवन प्लीज ऐड योर मार्क्स अकॉर्डिंगली. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन. Please stop everyone. Time is over. Which one of the following results is expected when a mammalian cell in S phase is fused with another in G2 phase? Cell fusion experiment. एवरी वन ऑफ यू, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट, सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम अगेन जो है देखते हैं कि अगर हम 2 अलग अलग सेल्स ले रहे हैं अलग अलग स्टेजेस में एंड उनको फ्यूज कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द अल्टीमेट आउटकम अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट. अगेन अगर एक सेल जो एस फेज में है G2 फेज के साथ दूसरे सेल के साथ जो G2 फेज में है फ्यूज किया जाता है, G2 phase nucleus will wait for S phase nucleus to complete the replication, क्योंकि S phase में replication complete होगा, एंड आफ्टरवर्ड्स S phase वाला सेल G2 phase में एंटर करेगा एंड दोनों न्यूक्लियाई साइमल्टेनियसली M phase में एंटर कर जाएंगे. ये एकदम सही स्टेटमेंट था. बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि इमीडिएटली एंटर कर जाएगा विदाउट कंप्लीटिंग द रेप्लिकेशन फेज. नो. नेक्स्ट था बोथ द न्यूक्लियाई वुड फॉलो देयर कॉरस्पॉन्डिंग सेल साइकिल विदाउट इन्फ्लुएंसिंग. अगर आप सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो
वो हमें कंक्लूजन यही निकाल कर देता है कि किस तरीके से जो फ्यूज्ड सेल्स हैं आपस में उनके जो न्यूक्लियस हैं डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट हैं, हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। गलत था ये स्टेटमेंट भी, डी स्टेटमेंट। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एस फेज प्रमोटिंग फैक्टर G2 फेज न्यूक्लियस विल एंटर इनटू एस फेज। वी नो दैट रिवर्स नहीं होगा, द थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड। ऐसा नहीं कि G2 फेज में वो उल्टा इंटर्न वापस से एस फेज में आ जाएगा, नो। प्लीज एड योर मार्क्स अकॉर्डिंगली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Please stop everyone, your time is over. Question is, cell cycle controller is robust and adaptable. Moreover, additionally, it functions like a switch to ensure unidirectional cell cycle. Unidirectional का मतलब है कि एक ही तरफ जो है, एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव करती चली जाएगी। एंड रोबस्ट का मतलब क्या होता है? आई गेस अडेप्टेबल का मतलब तो सबको पता है। रोबस्ट इज समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रांग, दैट इज वेरी स्ट्रांग। दिस स्विच लाइक बिहेवियर कैन बी अचीव बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ये जो सेल साइकिल कंट्रोल एंड रेगुलेशन हम पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है यूनिट डायरेक्शन में सेल साइकिल को मूव कराता है, G1 टू S टू G2 टू M फाइनरी डिविजन। तो क्या चीज़ इंश्योर करती है वो आपको बताना था। अगेन fourth option is the right option. There is a positive feedback loop to regulate the activity of cyclin dependent kinases. CDK की एक्टिविटीज को रेगुलेट करके जो है ये काम किया जा सकता है। पहला ऑप्शन आप देखिए, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस ऑल्सो, जस्ट वेट एवरीवन। ग्रेजुअल इंक्रीज इन CDK एक्टिविटी इन डिफरेंट फेसेस ऑफ सेल साइकिल, जबकि हम जानते हैं साइक्लिन्स राइज एंड फॉल करते हैं, CDK कांस्टेंट रहते हैं। फिर बोल रहा है ग्रेजुअल इंक्रीज इन CDK सिंथेसिस। अगेन यहाँ एक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात कर रहा है या सिंथेसिस की बात कर रहा है, इट्स इनकरेक्ट। लूप में से आपको समझना था कि क्या लूप है, जिसमें से आप देखते हो पॉजिटिव फीडबैक लूप बेसिकली वर्क। दिस इज योर M साइक्लिन, दिस इज CDK। अगेन यू नो दैट M फेस में ये साइक्लिन क्या है? इनएक्टिव है। साइक्लिन CDK का कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव है, क्योंकि जब तक CDK अपनी एक्टिविटी नहीं शो करेगा, स्पेसिफिकली फॉस्फोराइलेशन की एक्टिविटी शो नहीं करेगा, तब तक चीजें ग्रेजुअली आगे नहीं बढ़ेगी, बिकॉज ये एंजाइमेटिक वे में काम कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखते हैं व्हेनेवर देयर इज एन इशू कि सेल साइकिल में कंट्रोलिंग का मतलब तो यही है, कंट्रोल का एंड रेगुलेशन का मतलब तो यही है कि इफ सम प्रॉब्लम इज देयर, एबनॉर्मलिटी इज देयर, DNA डैमेज इज देयर, सेल साइज इज नॉट प्रॉपर, एनर्जी इज नॉट प्रॉपर, रॉ मटेरियल इज नॉट प्रॉपर, तब सेल साइकिल हॉल्ट कर जाए एंड वो आगे मूव ना करे, क्योंकि फिर वो आगे के डॉटर सेल्स में भी इरेगुलरिटी ले आएगी। तो कंट्रोलिंग का मैकेनिज्म तो यही है, कंट्रोल तो हमें यही कहता है, रेगुलेशन भी हमें यही कहता है, यही समझाता है, जिसमें हम साइक्लिन CDK चेक पॉइंट्स अलग अलग प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर सेल का साइज प्रॉपर नहीं है तब V1 काइनेज बेसिकली जो है CDK के ऊपर इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड कर देता है एट टायरोसिन 15th पोजीशन। एंड अगेन जिसको रिमूव करने के लिए अगर सेल साइकिल प्रॉपर है, साइज प्रॉपर हो गया, तो उसको करेक्ट करने के लिए आफ्टरवर्ड्स CDK एक्टिवेटिंग काइनेजेस भी आते हैं, CAK जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर एक इनहिबिटरी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CAK के द्वारा एक एक्टिवेटिंग फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, बट अभी भी कंडीशन क्या है? अभी भी कंडीशन इनएक्टिव है, क्योंकि जब तक ये इनहिबिटरी फॉस्फेट नहीं हटेगा तब तक चीजें एक्टिव नहीं होगी। वंस अगर एक बार सेल का साइज प्रॉपर हो जाता है, इन दैट केस आप देखते हो CDC25
बेसिकली जो कि क्या कर रहा है, एज एन फॉस्फेटास काम कर रहा है। फॉस्फेटास मतलब जो काइनेस का उल्टा काम करे, फॉस्फेट को हटा दे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर उसने इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटा दिया एंड अगेन जो थ्रियोनिन 161 पोजीशन पर एक्टिवेटिंग फॉस्फेट ऐड था वो प्रेजेंट है एंड यहाँ पर साइक्लिन भी प्रेजेंट है, साइक्लिन बी एंड सीडीके भी प्रेजेंट है, सीडीके 1 एंड दिस इज अ एक्टिव फेस एमसीडीके। एक्टिव फेस अगर एमसीडीके है तो वो सीडीके की इनहिबिटरी काइनेस की एक्टिविटी V1 जो माइटोटिक इनहिबिटर है उसकी काइनेस की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। मोरओवर एक पॉजिटिव फीडबैक लूप यहां पर भी देता है कि एवरीथिंग इज ओके एंड फॉस्फेटेजेस को अब इनएक्टिव होने की जरूरत है क्योंकि सेल का साइज इज प्रॉपर एंड चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ये पूरा का पूरा लूप काम करता है पॉजिटिव मैनर में। Everyone, please have a look to the next question. Please stop everyone, your time is over. Question was very simple. If the DNA content of a cell in G1 phase of a cell cycle is C, what will be its content after meiosis is completed? We know that meiosis is what? Reductional division. तो definitely twice तो होगा नहीं, कंप्लीशन के बाद पूछ रहा है, वैसे का वैसा भी नहीं रहेगा, 1/4 भी नहीं होगा, रिडक्शनल डिवीजन मतलब हाफ, क्योंकि मियोसिस का सिग्निफिकेंस ही यही है कि हमें हेप्लॉइड गैमेट्स एट द एंड ऑफ द रिजल्ट मिलते हैं आफ्टर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 का राउंड ऑफ डिविजन। वेरी सिंपल वन, प्लीज ऐड मार्क्स अकॉर्डिंगली एवरीवन। एंड करंटली आप देख रहे हो कि रेगुलेशन पार्ट से अगेन फ्यूजन से डिफरेंट स्टेजेस से क्रोमोसोमल कंटेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन सारी वीडियोस को आप मेरे चैनल पर ही देख सकते हैं, अगेन यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र पर, जो मैंने फ्रीली जो है अवेलेबल कराई हुई है। मोरोवर आप मेरा टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पर भी मैं काफ़ी चीज़ें आपसे शेयर करती रहती हूँ। सो गाइस, होपफुली आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, आई एम वन ऑफ द एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, जहाँ पर बहुत सारे फ्री सेशंस मैं लेती हूँ, डेली मेरी लाइव क्लासेस रहती हैं। अगेन आप वहाँ पर पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं रेलेवेंट टू CSIR, तो आपको अनलिमिटेड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का एनालिसिस मिलता है। साथ बाय साथ आपका लेवल अप करने के लिए, वन प्रिपरेशन लेवल अप करने के लिए लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आर ऑल्सो देयर। तो सिंपली आप मेरा नाम सर्च करके, दैट इज नेहा तनेजा, यू विल बी एबल टू सी दिस प्रोफाइल पिक देयर, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग पेड कोर्सेज खरीदना चाहते हो, लाइक क्योंकि वहाँ पर मेरी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं रेलेवेंट टू CSIR, मोस्ट ऑफ द यूनिट्स मैं वहाँ डिटेल में पढ़ाती हूँ। इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप ये प्लान्स भी वहाँ पर देख सकते हैं। एंड अगेन सिर्फ मेरे से ही नहीं, अदर एजुकेटर्स आर ऑल्सो देयर, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है जिससे कि आप सारे के सारे यूनिट्स अच्छे से कवर कर सकते हो अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस एंड यू विल बी गेटिंग नोट्स ऑल्सो। आपको तरीका पता है तो रेफरल कोड में आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हो नेहा, दैट आफ्टरवर्ड्स यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द टोटल फीस, चाहे वो कितने भी मंथ की फीस हो। मोरओवर किसी भी कैटेगरी के लिए रेफरल कोड विल वर्क। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहें रेलेवेंट टू प्लस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकें। एंड अगेन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन ऑल्सो, जो मैं टाइम टू टाइम ई बुक्स, नोट्स, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, उस पर भी आपका एक एक्सेस बना रहे। सो होपफुली एवरीवन यू एंजॉयड द सेशन। Definitely we will be continuing tomorrow also. We will be doing so many sessions on different modules also relevant to DBT. Please never stop dreaming and definitely don't forget hard works definitely pay off.
तो बच्चों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द सेशन। टेक केयर।